आज हम इस कथा में माता लक्ष्मी की महिमा का गुणगान करेंगे। किस प्रकार माता लक्ष्मी अपने अंगों को काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ाती हैं और महादेव की कृपा से वह अंग एक ऐसे चीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है जिसे चढ़ाने से शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। फिर इसके बाद उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती, एकमात्र उसी चीज को चढ़ाने से महादेव तत्पश्चात प्रसन्न हो जाते हैं। प्रिय भक्तगणों, क्या है वह चीज जानेंगे इस कथा में। आपको बता दें कि हम सर्वप्रथम सोमवार की बहुत ही चमत्कारी और प्रचलित कथा का श्रवण करेंगे, तत्पश्चात माता लक्ष्मी और शिव जी की कथा का श्रवण करेंगे। आज के इस कथा के समापन में हम कुछ विशेष उपाय और नियम बताएंगे जिसे आप विधि पूर्वक करके अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो हम इस कथा का श्रवण करते हैं। एक बार भगवान शिव की माता पार्वती जी कैलाश पर्वत से सृष्टि का भ्रमण करने के लिए उतरे तो सबसे पहले उन्हें एक गाय मिली जो कि बहुत ही तड़प रही थी क्योंकि उसको बच्चा होने वाला था। तो माता पार्वती को बहुत ही घबराहट हुई। यह देख के ममता में माता पार्वती तो बहुत द्रवित हुई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह गाय तो बहुत पीड़ित है, इससे अथाह कष्ट हो रहा है। तो उन्होंने भगवान से कहा कि आप मेरे पेट में गांठ बांध दो, मैं ऐसे दुख नहीं देख सकती। तब भगवान शिव जी ने कहा, हे पार्वती, अब भी तो बहुत कुछ देखना है। अब यह कहने के बाद भगवान शिव जी माता पार्वती की बातों को ना सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। दोनों लोग आगे चलते चले जाते हैं और आगे जाते जाते एक हाथी को देखते हैं जो कि बहुत परेशान है। अब हाथी के दुख को देखते हुए माता पार्वती ने फिर से महादेव से कहा, हे महादेव, हे परमेश्वर, ये मेरे भोलेनाथ, यह हाथी क्यों परेशान है? महादेव ने कहा कि हे देवी, आप इस तरह अज्ञानता पूर्वक बातें क्यों कर रही हैं? देखिए, यह हाथी गर्भवती है, इसे प्रसव पीड़ा आ रहा है, इसी कारण यह बहुत परेशान है, इसी कारण इसे दर्द हो रहा है। यह देखने के बाद माता पार्वती को फिर से बहुत दुख होता है। अब शिव जी माता पार्वती का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाते हैं। फिर आगे चलने पर देखा कि राजा के रजवाड़े से उल्टी निशान हो रहे थे। तब माता गौरा ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, यह क्या हो रहा है? तब भगवान शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, राजा की रानी भी गर्भवती है और उसे प्रसव पीड़ा हो रहा है। अभी कुछ ही क्षणों बाद वह एक सुंदर से बालक को जन्म देने वाली है। अब तो माता पार्वती हाट पर आ जाती है। उन्होंने शिव से कहा, हे भोलेनाथ, आप तो मेरे किसी भी बात को सुन ही नहीं रहे हैं। आगे बढ़ो पार्वती, अभी तुम्हें बहुत कुछ देखना है। आपने ऐसे कह कहकर यहाँ तक ला दिया, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं चलेगा, आपको मेरी बात माननी होगी। मुझे इस तरह का तकलीफ नहीं चाहिए, आप मेरे पेट में गांठ बांध दीजिए। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से बहुत ज्यादा हट करने लगती है। भगवान भोलेनाथ ने अपनी पत्नी पार्वती जी को देखा हट करते हुए, तो उन्हें स्त्री हट के आगे झुकना पड़ा। तो उन्होंने माता पार्वती के पेट में गांठ मार दी और भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे प्रिय, तुमने तो अपने पेट में गांठ मरवा दिया, लेकिन यह जान लेना, जब एक बार कट मार दिया गया तो दोबारा से उसे खोला नहीं जा सकता। यह सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप निश्चिंत रहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब आगे चलते चलते माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, अब तो मेरा मायका भी आ गया है। यह कहने के बाद माता पार्वती भगवान शिव जी के साथ अपने मायके चली जाती है। वहां पर अपनी पुत्री को आया हुआ देख हिमालय राज ने अपनी पुत्री का खूब सेवा सत्कार किया। अपनी दामाद को ऊंचे से ऊंचे सिंहासन पर बैठाया। दामाद रूपी भगवान शंकर का खूब सेवा सत्कार किया गया। मेवा मिश्री, खीर, भांग, धतूरा इत्यादि भगवान शिव को परोसा गया, जो कि उन्हें बहुत प्रिय था। सबसे पहले तो उन्होंने धतूरा को उठाया, फिर भांग को उठाया। यह देखकर उनके ससुर ने कहा, दामाद जी, जरा आप मेवा मिश्री भी तो खा लीजिए। भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ससुर जी, मैं तो अपनी प्रिय पार्वती के हाथ से ही मेवा मिश्री खाता हूँ। यह सुनकर पास में खरी पार्वती जी शर्मा जाती है और भोलेनाथ के पास आती है और उन्हें अपने हाथों से मेवा मिश्री खिलाती है। अपनी पत्नी के हाथों से मेवा मिश्री खाकर भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अपनी पत्नी के हाथों से खाने के बाद भगवान भोलेनाथ खाते ही जाते हैं। रसोई घर में जितने भी प्रकार के व्यंजन बने थे, भगवान भोलेनाथ ने सब चट कर दिया। अब तो माता पार्वती के लिए कुछ भी नहीं बचा, लेकिन उन्होंने भगवान शिव से बताया नहीं कि प्रभु, भोजन तो खत्म हो गया,
अब मुझे फिर से भोजन बनाना पड़ेगा। माता पार्वती ने आलस से बस अपने लिए भोजन नहीं बनाया और रसोई में पड़े थोड़े से बथुए के साग को खाकर और पानी पीकर सो जाती है। जब रात्रि होती है तो भगवान भोलेनाथ को नींद नहीं आती और उन्होंने माता पार्वती को उठाकर उनसे पूछा, हे देवी, ये पार्वती आपने भोजन किया था या नहीं? मैं तो खाता ही चला गया। बाद में मुझे समझ में आया कि मेरी पार्वती तो भूखी ही रह गई होगी। क्या आपने भोजन किया है? भगवान शिव के बात को सुनकर अब माता पार्वती भला क्या बताती? वे तो घबरा जाती हैं। उन्होंने कहा, जो भोजन आपने खाया है वो भोजन मैंने भी खाया है। अब यह कहकर माता पार्वती फिर से सो जाती है। अब जब दूसरा पहर होता है तब भी भोलेनाथ को नींद नहीं आती। तब उन्होंने माता पार्वती के नाभि के ठुकनी को उठाकर देखा तो उसमें बथुए के साथ और पानी भी। यह देखकर भगवान भोलेनाथ बहुत ही दुखी होते हैं और माता पार्वती को जगाकर कहते हैं, हे देवी, आपने तो झूठ बोला। आपने कहा कि जो मैंने खाया वो आपने खाया, लेकिन आपने तो बथुए का साथ खाया है और पानी पिया है। यह सुनने के बाद माता पार्वती क्रोधित हो जाती हैं और कहते हैं, हे भोलेनाथ, इस प्रकार से किसी स्त्री के छुपे हुए पेट में रहस्य को नहीं देखना चाहिए। यह ससुराल और मायके के बीच का राज होता है। मैं आज से हर एक प्राणी के नाभि के ढकने के बंद रहने का आशीर्वाद देती हूँ। कोई भी व्यक्ति उसे खोलकर नहीं देख सकता, क्योंकि इसमें ससुराल और मायके का राज होता है। हे प्रभु, यहाँ पर मैंने अपने मायके का लाज बचाने के लिए ऐसा किया और आपने उसे देख लिया। मुझे कितनी लज्जा आई। अब फिर क्या था? भगवान भोलेनाथ ने अपने प्रिय पार्वती को बहुत मनाया, मन्ना चुना कर उन्हें खुश किया। अब जब सुबह हो जाती है तो माता पार्वती भगवान शिव जी के साथ अपने पिता से विदा लेकर अपनी कैलाश पर्वत की तरफ चल पड़ती है। तब वापस आते समय क्या देखते हैं कि राजा के यहाँ शहनाई बज रही है और खुशियां मनाई जा रही हैं। हे प्रभु, यहाँ किस प्रकार का उत्सव मनाया जा रहा है और यह रानी अत्यंत खुश क्यों दिख रही है अपनी प्यारी पत्नी को देखकर? भगवान शिव जी ने कहा, हे गौरा, रानी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इसी के उपलक्ष्य में राजा ने बहुत बड़ा उत्सव किए हैं। इसीलिए आज राजा के नगर में बहुत धूमधाम से ढोल मंजीरे बजाए जा रहे हैं और रानी बहुत प्रसन्न है। अब रानी की प्रसन्नता को देखकर माता पार्वती के मन में भी माता बनने की इच्छा जागृत होती है। तब उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आप कृपया करके मेरे पेट की गांठ खोल दीजिए। अब मैं माता बनना चाहती हूँ। तब भगवान शिव ने मना कर दिया और आगे चले तो हथिनी भी अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और गाय भी बहुत खुश नजर आ रही थी। तब गौरा ने भगवान शिव जी से बहुत जिद की और बहुत ही आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह और जीत को देखकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके पेट के गांठ को खोल दिया और फिर घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कुछ दिन बाद सावन महीने का सोमवार आया और औरतें, माताएं और कन्याएं भगवान शिव की पूजा करने लगी। तब भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती कन्याएं, अपने लिए सुयोग्य वर मांग रही हैं और महिलाएं अपने पुत्र और अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं और अपने घर में सुख समृद्धि चाह रही है। हे देवी, आप मेरा साथ दें और अपने भक्तों का कल्याण करें। यह कहने के बाद शिव शक्ति दोनों ने मिलकर जो जो व्रती महिलाएं और कन्याएं थीं, उनको भगवान शिव और माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया और उनका सुहाग अखंड कर दिया और कन्याओं को सुयोग्य वर दिया। हे भगवान भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हे माता पार्वती, इस कहानी को कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को अखंड सुहाग और सभी प्रकार की सुख संपदा देना। जय हो भोलेनाथ, जय 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 शिव शंभु। प्रिय भक्तगण, आइए सुनते हैं अब माता लक्ष्मी की कथा। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति कर पूछा, प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम ही, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी यह जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्ति के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बेलपत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बेलपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करता है, मैं उसे अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना करके अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात माता पार्वती ने
शिवजी से पूछा कि हे प्रभु, मेरे यह जानने की बड़ी ही उत्कृष्ट इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों है। कृपया करके मेरी जिज्ञासा को शांत करें। फिर शिव जी ने कहा, हे देवी, एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे पतिदेव, आपके हृदय में मेरा स्थान है। यह सुनने के बाद भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, मेरे हृदय में तो सदैव देवाधिदेव महादेव विराजमान होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आपका स्थान नहीं है। यह सुनने के बाद माता लक्ष्मी बहुत दुखी होती है और उन्होंने कहा, हे स्वामी, आपके हृदय में स्थान पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, आपको महादेव की आराधना करनी चाहिए, वहीं आपको स्थान देंगे। बेल वृक्ष के रूप में जन्म लिया था, इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। महान लक्ष्मी ने बेल का रूप धरा। यह सुनकर माता पार्वती कौतूहल में पड़ गई। पार्वती जी कौतूहल से शिव जी से पूछती हैं, हे स्वामी, आखिर देवी लक्ष्मी ने बेल वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप ये कथा विस्तार से कहें। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनाना शुरू की। हे देवी, आगे सुनिए। विष्णु के हृदय में स्थान लेने के लिए लक्ष्मी जी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। यह परमेश्वरी कुछ समय बाद देवी लक्ष्मी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा अर्घ में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और उस पर द्वारा निरंतर मेरी पूजा करने लगी। वे अपने शरीर का एक एक भाग काट काट कर मेरे शिवलिंग पर अर्पित करने लगी। इस तरह महादेवी ने कोटि वर्ष 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना किया। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि हे प्रभु, मैं श्री हरि के हृदय में स्थान चाहती हूँ। तब शिव जी बोले, हे देवी पार्वती, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। आज से हरि के हृदय में सिर्फ और सिर्फ आप ही निवास करेंगी। यह सुन के लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः विष्णु जी के हृदय में स्थिर होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष के रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरपूर यत्न रूप मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण बेल का वृक्ष, उसके पत्ते, पान, फूल आदि मुझे बहुत प्रिय है। मैं निर्जन स्थान में बेल वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बेल वृक्ष के पत्ते अथवा बेल वृक्ष के काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजा करता है, वह भक्त मेरा प्रिय है। बेल वृक्ष को शिव के समान ही समझो। वह मेरा शरीर है जो बेल के पत्ते पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पित करता है। मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं। तो प्रिय भक्तों, यह थी माता लक्ष्मी की कथा। किस प्रकार माता लक्ष्मी बेल का वृक्ष बनती। बेल का वृक्ष माता लक्ष्मी का ही रूप है। उसे चढ़ाने से व्यक्ति सुखी संपन्न रहता है। आइए जानते हैं इस बेल वृक्ष का उपयोग करके किस प्रकार सदैव धनवान और सुखी रह सकते हैं। प्रिय भक्तों, जिस स्थान पर बेल वृक्ष पाया जाता है, उस स्थान को पुराणों में काशी के समान पवित्र माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के प्रांगण में बेल का वृक्ष होने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। बेल के वृक्ष में नियमित रूप से जल अर्पित करने पर पितरों को तृप्ति मिलती है। घर के आसपास बेल का वृक्ष होने पर जहरीले जीव जंतु नहीं आते हैं। बेल वृक्ष लगाने पर वंश वृद्धि होती है। शिव जी को बेल पत्र चढ़ाने पर लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है तथा जिस घर में बेल का वृक्ष लगाया जाता है, वहां पर माता लक्ष्मी स्वतः वास करती है। आइए जानते हैं बेल पत्र भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने के कुछ नियम। कटे फटे या कीड़े लगे बेल पत्र भगवान पर अर्पित नहीं करना चाहिए। बेल पत्र को हमेशा उल्टा अर्थात उसका चिकना भाग ही भगवान के ऊपर चढ़ाना चाहिए। बेल पत्र चढ़ाने से पूर्व उसके पीछे के हिस्से, जिसे पुराणों में वज्र कहा जाता है, तोड़ लेना चाहिए। इसके बाद ही भगवान शिव को बेल पत्र अर्पित करना चाहिए। बेल पत्र चढ़ाने से पहले रोली या चंदन से उस पर ओम नमः शिवाय या ओम का चिन्ह जरूर बनाएं। इससे आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी। अगर आप दरिद्रता दूर करना चाहते हैं तो बेल पत्र के जड़ के पास
किसी को खीर अनाज घी दान करें, आपके धन अभाव के कष्ट दूर हो जाएंगे। रविवार और दशमी को बेल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इसके पूजा से ब्रह्म हत्या का पाप भी मिट जाता है। रोज बेल की जड़ की पूजा करें, आपको पापों से मुक्ति मिलेगी। बाबा भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। संतान प्राप्ति के लिए बेल वृक्ष पर फूल जल धतूरा दीप गंध चढ़ाएं। बेल वृक्ष हमेशा घर के उत्तर दिशा में लगाना चाहिए, इससे यश बढ़ता है। एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, बेलपत्र को सोमवार, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि को नहीं तोड़ना चाहिए। प्रिय भक्तों, आज सोमवार का दिन है, तो आज कृपया करके बेलपत्र को ना तोड़ें, एक दिन पहले ही तोड़ लिया करें। अगर आप अभी भी बेलपत्र को नहीं तोड़ पाए हैं तो आप किसी अन्य से बेलपत्र मांग सकते हैं या फिर शिवलिंग पर चढ़ाएं। बेलपत्र को उठाकर पुनः उसे धोकर चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। बेलपत्र कभी झूठा नहीं होता और न ही कभी बासी होते हैं। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती जय हो। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं